हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ्स। चैप्टर है आपका रियल नंबर, चैप्टर 1 है आपका। और इससे पहले एक वीडियो मैंने डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि जो आपका चैप्टर में एक्सरसाइज डिलीट की गई हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज आ रही है कौन सी नहीं आ रही। तो चैप्टर 1 में जो आपकी एक्सरसाइज आ रही है 1.2 और 1.3 एक्सरसाइज आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 बात करेंगे। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपका एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.4 नहीं आ रही, ये आपका नहीं आ रहा है। ठीक, 1.2 एंड 1.3 एक्सरसाइज आ रही है। ठीक है, तो इसमें 1.2 में पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो सिंपल सी बात है, प्राइम फैक्टर आपने बेसिक क्लास मतलब 9th में भी, एक्चुअली 8th 9th में भी किया होगा आपने। तो 140 का अगर हम फैक्टर नॉर्मली करके देख लें 140, तो ये 2 7 14, 2 3 2 5 5 7 7 1 तो इसको फैक्टर इस तरीके से आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल्स टू 2 पावर 2। यहाँ 2 दो बार आया है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम 2 पावर 2 कर लेंगे। ठीक है, इंटू 5 इंटू 7, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। फिर इसके बाद सिमिलर वे में जैसे आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे 156, तो 156 का भी फैक्टर कर लीजिए। 2 7 14, 2 8 2 3 2 9 3 1 3 3 13 1। ठीक है, तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये 7th 8th में का फैक्टराइजेशन करना आपको बहुत अच्छे से सिखाया गया होगा वहाँ पे। तो आपने ये, अब इसमें कोई डाउट होगा तो आई थिंक आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। तो आप बस यहाँ पे मैं ये फैक्टर कर दे रहा हूँ, तो इसको भी आप किस तरीके से लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये सेकेंड हो गया आपका। थर्ड पॉइंट है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। थर्ड है 3825, 3825 इसका फैक्टर कर लीजिए, ये आपका 5 है। तो देखिए यूनिट प्लेस 5 है तो 5 से तो होगा ही, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करेंगे तो 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 1 बच रहा है, 3 5 15। ठीक है, अब भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 12, 3 2 6, 1 बच रहा है, 3 5 15। ठीक, अब आपका 3 1 3, 3 4 12, अब कैंसिल 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 8 40 एंड 5 5 25, फिर 5 से हो जाएगा यूनिट प्लेस, 5 1 5 और 3 बच रहा है, 5 7 35 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 17 1 17। यहाँ पे देखिए 5 1 5, 5 3 बच रहा है 35, तो 5 के टेबल में कितनी बार में 35 आता है 7 टाइम्स में। तो ये आपका फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो जो आपका कोई सेम नंबर अगर 2 या 2 से ज़्यादा बार आया तो उसको पावर में लिख सकते हैं। ये आपका 3 पावर 2 हो जाएगा इंटू 5 पावर 2 इंटू 17। ओके, एंड 5005 इसका फैक्टराइजेशन देख लीजिए, इसको कैसे करेंगे 5005। तो इसको सबसे पहले हम 3 से आई थिंक चेक कर लेते हैं। 3 1 3 करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, 3 6 18, 2 बचेगा, 3 6 18, 2 बचेगा, तो 25 बचेगा। 3 के टेबल में 25 नहीं आता, तो 5 से ही होगा ये डिविजिबल, तो 5 1 फिर इसके बाद ये 5 से फिर डिविजिबल होगा, 5 2 10 0 5। ठीक, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो गया क्या, अगर हम 5 2 10 0 0 5 1 ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे एक बार और इमेज चेक कर लेता हूँ, 5 0 0 5 5 1 सॉरी यहाँ पे तभी यहाँ पे 1 आएगा, मैंने मिसिंग हो गई थी, मतलब जब डिवाइड करते थे वहाँ पे 5 लिख दिया था, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब ये किससे डिविजिबल होगा, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 1 7,
आपका रिमाइंडर 3 बचेगा, 3 बचेगा तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो देखिए 30 हो रहा है और 28 कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो यानी कि 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद आप 11 से कर सकते हैं। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 और 13 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन 7429। 7429। तो ये देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन याद, मतलब आपको ध्यान रखना है कि ये स्टार्टिंग के किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं, ये सीधे 17 से ही होगा। ठीक है, तो हम 17 से डिवाइड कर लेंगे। 7429 17 करेंगे, 17 4 जा 68 होता है। 17 4 जा 68, तो यहाँ पे 14 6 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2। अब 4 जा करेंगे तो 68 होता है, तो 62 है, तो यानी कि 3 टाइम्स लेंगे 51। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। तो 17 7 जा 119। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 17, आ रहा है आपका 4 3 7। ठीक, अब ये 17 से नहीं होगा, अब इसको मैं 19 से चेक कर रहा हूँ। 4 3 7 को 19 से, तो यहाँ पे 19 3 जा करेंगे तो 57 हो जाएगा। 19 2 जा कर देंगे, 19 2 जा 38, 13 और 8 माइनस करेंगे 5 आएगा। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बोरो दे दिया था तो यहाँ पे 7 आएगा। और ये 19 3 जा 57, तो यानी कि अब यहाँ पे 19 से डिवाइड हुआ तो आ गया 23, और 23 आपका प्राइम नंबर है, तो ये आपका 23 से ही डिवाइड होगा। 23 बन जाए 23, इसका जो प्राइम फैक्टर होगा तो आपका क्या हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन सेकंड की बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो हमें दो पेयर ऑफ इंटीजर दिए गए हैं, जैसे 26 एंड 91। तो इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ऑल्सो वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे, यहाँ पे जैसे 26 है एंड 91 है। ठीक है, तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13, 13 2 जा 26। आप फैक्टर भी कर लीजिएगा इस तरीके से, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा, तो बात वही होगी सेम। फिर इसके बाद यहाँ पे ये 7 इंटू 13 हो जाएगा, ये भी फैक्टर इस तरीके से कर सकते हैं। 13 7 जा 91 होता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम देखिए होता क्या है, अगर आपका कोई फैक्टर दिया गया, मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई नंबर है जैसे 24 है, तो ये मैं सिंपल मतलब एक समझने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे समझने के लिए बता रहा हूँ। जैसे 24 है तो 24 2 1 जा 2, 2 6, यहाँ पे 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। ठीक है, तो एलसीएम में जब भी जितने भी नंबर आए हैं, जैसे यहाँ पे 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो मैक्सिमम कोई नंबर कितनी बार आता है एलसीएम में वो लिया जाता है। तो यहाँ पे 2 मैक्सिमम कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 7 मैक्सिमम कितनी बार आया है, 1 बार आया है। और 13 मैक्सिमम यहाँ पे दिखने में 2 बार, लेकिन एक लाइन में मैंने बताया कि किसी एक नंबर के फैक्टर में जितनी बार आएगा उसको लेते हैं। तो किसी एक के फैक्टर में कितनी बार आया 13,
1 टाइम्स आया है, तो यह आपका हो गया 13। इसका इंटू कर दीजिए, 7 2 जा 14, तो 14 एंड 13 का इंटू कर लीजिए, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 4 हो जाएगा, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, तो हो गया 2 8 1, 182। ठीक, आफ्टर दैट 91 SCF देखेंगे। HCF में देखिए, HCF में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन क्या है 13 है, तो ये आपका HCF हो गया। फिर इसके बाद बोला गया था एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF, यहाँ पे आप लिख दीजिए, वेरीफाई में हमें क्या दिखाना है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक, तो LCM क्या है हमारा 182 इंटू 13 HCF, और प्रोडक्ट हमारा 2 नंबर क्या है 26 एंड 91। तो इन दोनों का इक्वल आना चाहिए इंटू करने पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे। अब पहले 182 मल्टीप्लाई 30 करेंगे, 182 मल्टीप्लाई 13, देखिए 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 1 जा 3, 3 2 5। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 1 2 जा 8 जा 1 का करेंगे तो 1 1 जा 1, 6 हो जाएगा 6 एंड 13 2, ये हो जाएगा 23 एंड 66। और इसका भी इंटू करेंगे, यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ये तो हो गया आपका 26 इंटू 91 भी करेंगे तो 6 हो गया, 2 हो गया, 9 6 जा 54, 5 कैरी हुआ, 9 2 जा 18, 18 और 15 13, यहाँ आ गया 2, तो हो गया 23, 6 6 2 3, इक्वल आ रहा है 2 3 6 6। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट। क्लियर है? अब आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका है 510 एंड 92। ओके, सबसे पहले हम 510 का फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप इसका फैक्टर कर लीजिए। 510 करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 3 से अब डिवाइड हो जाएगा। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे तो अब 3 से 3 8 जा 24, अब नहीं होगा, ये आपका 5 से हो जाएगा। 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर बच रहा है आपका, और 3 7 5 7 जा और 17 से 1 जा। तो आपका इसका जो फैक्टर मिल रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड 92 का देखते हैं। 92 का अगर हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो 2 4 जा 8, 1 कैरी मतलब 1 रिमाइंडर हो रहा है, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा 23 से डायरेक्ट यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 23 क्या है, प्राइम नंबर है। तो 92 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, तो फिर ये तो आपका हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है कोई नंबर, तो यहाँ पे किसी एक नंबर के फैक्टर में 2 कितनी बार मैक्सिमम आया है, 2 टाइम्स आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, और 3 कितनी बार आया है, 3 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, 17 1 टाइम्स आया है एंड 23 1 टाइम्स। ठीक है, तो अब हम इसका इंटू कर लेंगे कंप्लीट। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, 60 इंटू 17 कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0, 7 6 जा 42, ये हो गया 0, 1 6 जा 6, 0 2 10। ठीक है, अब इसके बाद मल्टीप्लाई 23 भी करना है अभी, तो इसी में 23 का इंटू कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0 6 0, 3 1 जा 3,
ये 0 होगा, 2 का इंटू 0 में करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 0, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया 0 6 4 3 2। तो आपका एलसीएम जो आ गया वो आ रहा है 2 3 4 6 0 एंड एचसीएफ क्या आ रहा है, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन दिख रहा हो, ठीक है। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके। इसके बाद आपको बोला गया है कि वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो वेरीफाई मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यहाँ पे लिख लेना आप, वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू, फर्स्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो एलसीएम क्या है हमारा, 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ 2 है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 510 इंटू 92, ओके। इसका इंटू कर लीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 0, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 9, 2 3 ज़ा 6 हो गया और 2 2 ज़ा 4, ये आपका। अब ये इसका इंटू भी इसके इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ पे इंटू मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे 510 मल्टीप्लाई 92 इंटू कर लीजिए, 2 ये 0 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये 0 हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 0 2 9 6 4, देखिए इक्वल आ रहा है क्या, 4 6 9 2 4 6 9 2 0 इक्वल आ रहा है, तो ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, सेकेंड का थर्ड पॉइंट जो है, ओके। इसमें देखिए दिया गया है, थर्ड आपका है 336 एंड 54, तो हमें सबसे पहले 336 का फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे इसका फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा, ये हो गया हमें। 54 का भी, इसका भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, 54 का जो होगा 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, ठीक है। तो दोनों का फैक्टर हमें मिल गया, तो 336 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स है, फिर उसका 3 and 7 इंटू 3 इंटू 7, ओके। एंड 54 का फैक्टर क्या है, 54 का है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 पावर 3, ओके। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद देखिए एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम में देखते हैं कि मैक्सिमम कौन सा नंबर एक ही फैक्टर में कितनी बार आया है, तो 2 मैक्सिमम कितनी बार आया है, 4 टाइम्स आया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। एक्चुअली मैं 2 पावर 4 इसलिए नहीं लिख रहा हूँ इस फॉर्म में, क्योंकि ऐसे रहेगा तो आप आसानी से इंटू कर सकते हो, ठीक है। एंड 3 कितनी बार आया मैक्सिमम, 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम आया है, 3 पावर 3 और इंटू 7, तो इसका इंटू कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48, ये आपका हो गया 48, यहाँ तक हो गया 48। अब इसके बाद मैं इंटू कर लेता हूँ, 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, अब इसका इंटू कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा पूरा, तो ये हो जाएगा 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 14 हो गया, 6 8 ज़ा 48, 4 कैरी, 6 4 ज़ा 24, 24 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 8 4 12, 8 9 10 0, यहाँ पे 3 आ जाएगा। एक बार और चेक कर लेता हूँ, 4 8 4 12, 1 कैरी, 8 9, 1 कैरी 10 हो गया, 2 3 हो गया, तो आपका एलसीएम जो आ गया 3024,
3024 हो गया। और HCF क्या हो गया, HCF जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन में आपको 2 एक बार दिख रहा है एंड 3 एक बार दिख रहा है यहाँ पे, तो यही आपका HCF हो जाएगा। 2 × 3 = 6 आपका HCF हो जाएगा। ओके, अब आगे बोला गया है कि ऑल्सो वेरीफाई दैट LCM × HCF, इसमें बोला गया है LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ओके, तो यहाँ पे LCM क्या है, LCM हमारा 3024 इंटू HCF क्या आया था, 6 आया था। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर पता ही है 336 × 54, तो इसका इंटू कर लीजिए। 6 4 × 24, 2 कैरी हुआ, 6 2 × 12, 12 और 2 14, 1 कैरी हुआ। 6 का 0 में इंटू करेंगे 0, 1 कैरी है तो 1 हो जाएगा, और 6 3 × 18। ओके, अब इसका इंटू करेंगे तो यही आपका आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो नॉट वेरीफाई हो जाएगा। तो और यहाँ पे बोला गया वेरीफाई होगा तो ऑब्वियसली यही आएगा, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ इसको 336 × 54 इंटू कर लीजिए। 4 6 × 24, 4 3 × 12 एंड ये हो गया 14, 1 कैरी, 4 3 × 12 13, 5 6 × 30, 5 3 × 15, 15 एंड 3 18, 1 कैरी, 5 3 × 15 16 हो जाएगा यहाँ पे। तो हो जाएगा 4 4 8 3 11, 6 1 7 8, यहाँ पे 1। तो ये मैच कर रहा है कि नहीं देख लीजिए। 1 8 1 4 4, 1 8 1 4 4, दोनों इक्वल आ रहा है दोनों तरफ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। दोनों तरफ वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। अगर दोनों तरफ इक्वल आ रही है तो आपका क्या हो जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पॉइंट। अब हम बात करेंगे आगे, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं। 3rd में दिया गया है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके इसका LCM एंड HCF फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट में देखेंगे आपका 12 दिया गया है, 15 है एंड 21 है, ठीक है। तो आपको फैक्टर निकालना है। तो 12 के लिए 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 इक्वल्स टू 2 पावर 2 × 3। 15 में 3 एंड 5 हो जाएगा, 3 5 जा 15। 21 में 3 × 7, ओके। एंड अब यहाँ पे हम LCM फाइंड आउट करेंगे। LCM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कोई नंबर कितनी बार आता है, मैंने बताया 2 कितनी बार आया किसी भी नंबर के फैक्टराइजेशन में 2 बार आया, 2 × 2। 3 मैक्सिमम कितनी बार आया है, 1 टाइम्स आया है। 7 और 5 भी आया है एक बार, तो यहाँ पे 5 लेंगे एंड 7 1 टाइम्स आया है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल LCM 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 5 = 60, 60 × 7 420 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका LCM हो गया। फिर इसके बाद आता है HCF। HCF मीन्स जो दोनों में कॉमन हो। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सब में कॉमन दिख रहा है। तो देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो 3 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, तो HCF आपका 3 हो गया, ओके। अब आगे देखते हैं सेकेंड, यहाँ पे देख लेते हैं 17 23 29। देखिए ये नंबर ऐसा है कि सभी नंबर प्राइम नंबर हैं यहाँ पे, तो ये किसी से डिविजिबल नहीं होंगे, तो इसका फैक्टर ही होगा 1 × 17, 1 × 23 एंड 1 × 29, ओके। तो LCM जो होगा ये हो जाएगा 17 × 23 × 29। 1 लेंगे, 1 लेना है तो ले लीजिए, और नहीं लेना है तो भी कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो आप ये आपका LCM हो जाएगा। और HCF जो होगा, इन सब में कॉमन क्या दिख रहा है, 1, इसीलिए मैंने लिया है कि सब में कॉमन 1 ही दिख रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा, अगर कोई नंबर आपका फैक्टर नहीं होता तो 1 आपका HCF हो जाता है। और इसका इंटू कर लीजिए
23 इंटू 17, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21, 1 कैरी हो 2 कैरी हो गया, और 7 2 जा 14, 14 और 2 16 हो गया, 3 हो गया, 3 1 यहाँ पे, और ये 2 हो गया, 1 9 3। फिर मल्टीप्लाई करना है 29 से, 29 से इंटू करेंगे तो 9 1 जा 9। मैं थोड़ा इधर कर ले रहा हूँ, नहीं तो फिर यहाँ पे भी आंसर अभी लिखना है। तो 391 इंटू 29, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 81 में 1 लिखेंगे यहाँ पे, 8 कैरी हो गया, 9 3 जा 27 और 8 15 35 हो गया, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 3 जा 6 7, 9 3 13 11, ठीक है। 8 5 13, 1 कैरी, 7 3 10 11। तो आपका एलसीएम क्या हो गया, 1 1 3 3 9। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। ये आपका एलसीएम हो गया, और एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। अब थर्ड पॉइंट देख लेंगे यहाँ पे। जिसको नोट करना है नोट भी कर सकता है कॉपी में, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। आप आसानी से आराम आराम से क्वेश्चन करिए। अभी तो आपका बैच स्टार्ट हो गया है 2022-23 क्लास 10th का, तो अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। अभी मैं एनसीईआरटी करा रहा हूँ, इसके बाद मैं आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल के भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँगा। पहले एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, उसके बाद, ठीक है। थर्ड देखेंगे, थर्ड में 8 9 25। 8 में क्या फैक्टर हो सकता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आपका 8 का फैक्टर हो गया। 9 का 3 इंटू 3, 25 का 5 इंटू 5। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 मैक्सिमम कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 5 2 टाइम्स आया है। ओके, तो ये आपका एलसीएम हो गया। इंटू कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 मल्टीप्लाई 25, ये 25 का इंटू 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 7 जा 35, 36 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 16, सॉरी कैरी नहीं है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो ये हो जाएगा 0 0 7 4 3 7 8 हो गया 1, तो ये हो गया 1800। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन दिख रहा है तीनों में, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसका भी एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, गिवन दैट एचसीएफ 306 and 657 equals to 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 and 657। ठीक है, तो हमें दो नंबर का एचसीएफ पता है, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं गिवन दैट दिया है तो एचसीएफ 306 657 इक्वल्स टू 9 आपको दिया गया है, और आपका अब फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अभी मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यही फॉर्मूला पढ़ा था, या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया आपका, एलसीएम हमें पता करना है, एचसीएफ हमें पता है 9, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमारा दो नंबर पहला है 306 और 657। ओके, तो एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657 और अपॉन में 9 आ जाएगा, तो ये 3 3 जा 9, 3 1 जा 0, 3 2 जा, ये 3 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी कि 34 मल्टीप्लाई 657, और यहाँ पे इंटू कर लीजिए 657 मल्टीप्लाई 34, 4 7 जा 28, 2 कैरी हुआ, 4 5 जा 20, 22 हो गया, 2 कैरी हो गया, 6 4 जा 24, 26 हो जाएगा। ठीक है, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15, 17,
1 कैरी, 3 6 18 19, ठीक। ऐड कर लीजिए इसको, 8 3 13 9 2 11 12 हो जाएगा, 1 कैरी, ये 2 हो जाएगा। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 2 3 3 8, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मीन्स जो 6 पावर n है, क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है, मीन्स 6 पावर 5 6 पावर 3, ऐसा कोई नंबर आएगा जिसमें इसका सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो। ये पूछा जा रहा है कि ऐसा पॉसिबल है क्या, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम बता दे रहे हैं, इसका थोड़ा सा मैंने, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है समझने के लिए, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। देखिए, इफ़ एनी नेचुरल नंबर एंड विद 0, अगर कोई नेचुरल नंबर उसका एंड 0 है तो इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। वो तो फिक्स रहता है कि वो 10 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। और विल ऑल्सो भी डिविजिबल बाई 2 and 5, और वो 2 and 5 से भी डिविजिबल होता है, ठीक है। इतना, ये 2 5 and 10 इन तीनों से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 पावर आ रहा है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 पावर n, ठीक है। फिर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n, इसमें कहीं 5 नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो 6 पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। अगर यहाँ पे 5 नहीं दिख रहा है तो इट मीन्स 5 से डिविजिबल नहीं होगा, देयरफॉर 6 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। उसका मतलब जो 6 पावर n होगा, कोई ऐसा नंबर नहीं बनेगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, ओके। जिसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया, एक्सप्लेन 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये आपका कंपोजिट नंबर है, ये दोनों फैक्टर जो भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय द कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे हम दो तरीके से बोल सकते हैं, विच नंबर हैव मोर देन 2 मल्टीपल आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर, एंड कंपोजिट नंबर है फैक्टर अदर देन 1 आर इटसेल्फ। देखिए, पहले मैं डिस्कस करूँ मोर देन 2 मल्टीपल, फॉर एग्जांपल 4 ले लेते हैं, तो 4 के क्या क्या मल्टीपल होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, तो 2 से ज़्यादा मल्टीपल हो गए, मोर देन 2 मल्टीपल। 6 का हो गया 1 2 3 6, 2 से ज़्यादा मल्टीपल हो गए। या फिर इस तरीके से जो बोला जा रहा है, कंपोजिट नंबर है फैक्टर अदर देन 1 इन इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ के द्वारा, यानी 1 और 6 के अलावा जो भी कुछ बच रहा है, तो अगर ऐसा कुछ मतलब 1 और 6 के अलावा कोई फैक्टर आता है, जैसे 6 का हम फैक्टर कर रहे हैं, तो ये आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे 4 का कर रहे हैं तो 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, अगर उसके अलावा और भी कोई नंबर आता है तो आपका कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे 2 आया है 4 में, 1 2 4, तो ये आपका कंपोजिट नंबर हो गया है। तो ऐसे ही सिमिलर, मतलब ये हमें पूरा सॉल्व करना है और देखना है कि इसके फैक्टर में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 13 दोनों में है, प्लस है या साइन, तो 13 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 77 + 1, 13 × 78, तो 13 और 78 को क्या लिख सकते हैं, 13 × 6, 2, तो इसके भी 2 फैक्टर हो गए, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। डायरेक्ट आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 में अगर हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो ये 7 6 4 3 2, 7 6 4 3 2, और 1 लिखिए या ना लिखिए ये, क्योंकि इंटू होगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो 5 कॉमन लेंगे ये आपका 1 हो जाएगा। और फिर इसका इंटू करेंगे, आप इंटू यहाँ पे देख सकते हैं, इंटू करेंगे तो आएगा 1008, और +1 कर देंगे तो 1009। तो 5 और 1009, अभी एक फैक्टर 1 भी होगा, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर हो जाएंगे, सो इट इज़ द मतलब 2 या 2 से ज़्यादा मल्टीपल हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 और मतलब जो नंबर रहेगा उसके अलावा फैक्टर हो रहे हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ बनाया गया है। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक राउंड करने में उसे 18 मिनट लगते हैं। वेल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम, और उसी राउंड को कंप्लीट करने में तो रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो यानी कि रवि की जो टाइमिंग है वो कम टाइम में कवर कर ले रहा है, ठीक है।
सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट, सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट, दोनों एक ही स्थान से चलना स्टार्ट करते हैं यानी रनिंग करते हैं, एंड एट द सेम टाइम, उसी समय से, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं। पूछा गया कि हाउ आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कब कितने मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले मैंने बता दिया था रवि टेक लेसर टाइम देन द सोनिया फॉर कंप्लीटिंग वन राउंड। जो रवि टेक लेसर टाइम यानी कम टाइम लेगा सोनिया से कंप्लीटिंग एक राउंड में। दे मीट अगेन सेम, और फिर जैसे ही एक राउंड पूरा होगा तो उसी टाइम पे फिर जाके वो मिलेंगे। टोटल टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग वन राउंड पाथ विल बी एलसीएम ऑफ टाइम टेकन बाय द रवि एंड सोनिया। तो इन दोनों का हमें 18 एंड 12 का एलसीएम हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। इसका यहाँ पे 18 एंड 12 का एलसीएम ले लीजिए। तो 18 यहाँ पे मैं पूरा दिखा देता हूँ, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 18 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 2 जा 6 3 जा 18। ठीक है, और 12 का 2 इंटू 3 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो एलसीएम क्या होगा, जो मैक्सिमम कितनी बार आया 2, तो 2 बार आया है, और 3 2 बार आया है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 मिनट। यानी कि जो अगली बार वो दोनों जब मिलेंगे, पूछा गया था हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में जब ये एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल से जब दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन कराऊंगा, तो इस टाइप के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं वहाँ पे। तो अभी मैं पूरा पहले कंप्लीट एनसीईआरटी करा दूँ, उसके बाद चलूँगा आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल पे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस टाइप की वीडियो आपको सही समय पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।